हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कब होगा? जैसे हमारे पास आर डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट ना हो विद एनी रिलेशन, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एंड इसको हम डिफाइन करेंगे 5 के साथ। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 4 0 एंड बी इज 5 9 एंड रिलेशन डिफाइन है हमारे पास ए इज ग्रेटर देन बी। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है। दैट मीन्स आर रिलेशन क्या होगा हमारे पास 5। ओके, देन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जैसे आर डिफाइन है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। If all elements of A are related to all elements of B with some relation, then this type of relation is called universal relation. Means A के सभी elements B के सभी element के साथ relate करेंगे. For example, if A is equal to 2 3 4 and B is equal to 12 and relation R define है हमारे पास A, B ordered pair where A divides B, then relation क्या होगा इसमें? देखिए 2 divides 12, 3 divides 12 and 4 also divides 12. That means R जो होगा this will be Cartesian product of A और B के बराबर ही होगा. Okay. Next is identity relation. If we have a set A and relation R is defined on that set, and if each element of this set is related to itself only, then this type of relation is called identity relation. For example, A set है हमारे पास 2 3 5 जिसके elements हैं, and relation R is defined as A, B ordered pair with A divides B. Okay, then all these elements of A divides itself only, as 2 divides 2, 3 divides 3 and 5 divides 5 itself. Okay students, next है reflexive relation. Reflexive relation क्या होगा? If each element of any set is related to itself with given relation, then this type of relation is called reflexive relation. That is A related to A for all A belongs to A, means A or the elements of that set. For example, A is set of all natural numbers. Okay, and relation है इसमें less than equal to, means A less than equal to A. That means 1 less than equal to 1, 2 less than equal to 2, means सभी elements में equality का साइन होगा. ओके, और दोनों में डिफरेंस क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो आइडेंटिटी रिलेशन में सेट के एलिमेंट्स होंगे वो रिलेट करेंगे ओनली इटसेल्फ, ओके, विद अदर एलिमेंट. ओके, एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? जो भी एलिमेंट्स होंगे दिस विल रिलेट with itself and also with other elements. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 2 1 1 3 3 4 4 अगर आ गया, देन 2 is also less than 3, 2 is also less than 4, ये भी हम लिख सकते हैं और इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और आइडेंटिटी रिलेशन में 2 सिर्फ रिलेट करेगा 2 के साथ ही, 3 करेगा 3 के साथ ही, 5 करेगा 5 के साथ ही. मीन्स 2 3 के साथ नहीं कर सकता, 2 5 के साथ नहीं कर सकता. इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी एलिमेंट रिलेट करे तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन. जैसे हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी एज A, B with ordered pair and A related to B, A is element of A and B is element of B. Then इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या होगा? इनवर्स क्या होगा इसका? जैसे भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको हम इंटरचेंज कर देंगे. ओके, जैसे B A हो जाएगा, A, B होगा B, A एंड B रिलेटेड टू A हो जाएगा वेयर A इज एलिमेंट ऑफ A एंड B इज एलिमेंट ऑफ B. देखिए एग्जांपल लेते हैं, इसके साथ ज़्यादा क्लैरिटी होगी. A है हमारे पास B A B C D एंड B है 1 2 3. ओके, रिलेशन डिफाइंड है A2 B1 एंड D3. तो इसका इन्वर्स कैसे होगा? जो भी ये एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के इनको हम इंटरचेंज कर देंगे. जैसे A2 है तो ये बन जाएगा 2A, B1 है तो 1B बनेगा, D3 है तो 3D बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड डोमेन होगी जैसे R इनवर्स की डोमेन को क्या होगी? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस R इनवर्स. ये क्या है? 2 1 3, तो ये बनेगा 1 2 3. देन रेंज ऑफ आर इनवर्स, इसका रेंज क्या होगी? जैसे हमारे पास है A B D, देन A B D विल बी द रेंज. ओके, एंड कोडोमेन आर इनवर्स की क्या होगी? क्योंकि हम आर इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम B टू A, सो इसकी जो कोडोमेन होगी दिस विल बी द सेकेंड होल सेट दैट इज A. ओके, एंड दिस इज A. सो domain of R will be equal to range of inverse relation and range of R will be domain of inverse of relation. Clear students?
नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड एज इज पैरेलल टू। अगर हम कहेंगे वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, दिस एम्प्लाइज another line is also parallel to first line. Okay, this is called symmetric relation. इसको define कैसे करेंगे? If R is relation defined from A to A, means relation defined on set A. If A is related to B, this implies B is also related to A. This is symmetric relation. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, इसमें दो रिलेशंस लेंगे हम अलग अलग। R1 रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स ये हो गई, और R2 रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स ये हो गई। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक ऐसे देखना है, जो जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 2 है तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से जैसे 1 2 इसमें रिलेशन 2 में 1 2 आ गया, 2 1 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो भी एलिमेंट होगा, जैसे 1 2 है तो इसका उल्ट भी बीच में ही होना चाहिए। ओके, उसी रिलेशन में होना चाहिए। 1 2 2 1। अगर देखिए 2 3 है तो 3 2 है, बट 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। एंड ये R1 जो होगा रिलेशन, दिस विल बी सिमेट्रिक। एज देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है हमारे पास, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इस रिलेशन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। देखिए, अगर हम कहेंगे ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, दोनों कंडीशंस इसकी गिवन होंगी। अब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, दिस इम्प्लाइज इन दोनों में से कंक्लूजन क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी, मीन्स बोथ एलिमेंट्स विल बी सेम। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किसी भी सेट का अगर हम पावर सेट लें और उस पावर सेट में से दो सेट्स ऐसे लें विच आर सबसेट ऑफ ईच अदर, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, वेयर ए एंड बी आर फ्रॉम एनी पावर सेट। ओके, देन दैट मीन्स ए विल बी इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन हुआ, देखिए एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2 3 4 जैसे रिलेशन है हमारे पास लेस देन, इसमें एक चेन बनी होगी, जैसे ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। जैसे हम लेस देन की बात करें रिलेशन की, तो इसमें देखिए 2 लेस देन 3, 3 लेस देन 4, दोनों को कंबाइन करके हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 2 ऑल्सो लेस देन 4। ओके, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और सिम्बॉलिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? इफ A and B is in R relation and B and C is also in R, this implies A comma C is also in R. Means if A related to B and B related to C, this implies A is also related to C. ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे हमने R2 को डिफाइन किया है 2 3 3 4। देखिए इसमें जो गिवन कंडीशंस हैं वो तो आ गई कि 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज ऑल्सो रिलेटेड, 3 इज रिलेटेड टू 4। बट जो मेन जो इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या होगा? A इज रिलेटेड टू C। मीन्स जो गिवन कंडीशंस हैं वो तो होंगी होंगी, साथ में अगर कंक्लूजन होगा तो ट्रांजिटिव होगा रिलेशन, अगर कंक्लूजन नहीं होगा देन दैट रिलेशन नहीं होगा। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ 2 3 3 4 का कंक्लूजन क्या होगा? 2 4, ये इसमें प्रेजेंट है रिलेशन में, दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा 2 4, दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे हमारे पास ए सेट है ए बी सी, और फर्स्ट पार्ट है, देखिए इसमें हमने एग्जांपल देनी है एक रिलेशन की, जो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। आर इज इक्वल टू, दिस विल बी, देखिए रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उन सभी को हमने डबल डबल लिख देना है, जैसे ए बी बी सी C. That means A is related to A, B is related to B and C is also related to C. ये हो गया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्या दिखाना है हमने? दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होगा? जैसे हम कह रहे हैं कि A is related to B, तो साथ में हम डालेंगे B is also related to A and another। अगर हम कह रहे हैं कि B is related to C, देन हम ये भी डालेंगे C is also related to B। ओके, ये हो गया सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है तो इसके दो कंडीशंस हम गिवन जो होंगी, जैसे ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो दिखाएंगे बट कंक्लूजन नहीं इसमें डालेंगे। ओके, जैसे ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, एंड क्या इसका कंक्लूजन क्या आना चाहिए? ए रिलेटेड टू सी, वो इसमें नहीं डालेंगे हम। नेक्स्ट देखिए बी
रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड, बीच में मीन्स कोई भी रिलेशन हो, जैसे दो गिवन कंडीशंस हों, जैसे ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, तो इसका जो कंक्लूजन आएगा उसको हम नहीं डालेंगे इसमें रिलेशन में। ओके, तो ये हो जाएगा दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिलेशन में हमने क्या डिफाइन करना है इसको, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होगा, ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए डालेंगे, देन बी रिलेटेड टू सी, देन सी रिलेटेड टू बी भी डालेंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा सिमेट्रिक। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजिटिव आ गया। ट्रांजिटिव के लिए ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी अगर है तो इसका कंक्लूजन क्या आना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी, तो इसको भी हम डालेंगे। और ये सिमेट्रिक है, अगर हम ए रिलेटेड टू सी डाल रहे हैं तो इसमें सी रिलेटेड टू ए भी आएगा ही आएगा। ओके, और इसको हम दिखा रहे हैं जैसे ए रिलेटेड टू बी, जैसे बी रिलेटेड टू ए एंड ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू बी भी डालेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे हो गया ये, जैसे हमने ए इज रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू बी एंड सी रिलेटेड टू सी आना चाहिए। तो इसमें तीनों में से कोई भी एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, मीन्स तीनों को नहीं डालना हमने। ओके, तो ए रिलेटेड टू ए हमने नहीं डाला, तो सी रिलेटेड जैसे है सी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू सी, तो इसमें हम क्या डालेंगे, सी रिलेटेड टू सी भी डाल देंगे, बट ए रिलेटेड टू ए नहीं डालेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक। नाउ रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे, ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी, ये तो आएंगे ही आएंगे। ओके, देन ट्रांजिटिविटी के लिए क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी अगर लिखेंगे तो ए रिलेटेड टू सी भी लिखेंगे ही लिखेंगे, और एक डाल के दिखा दो, जैसे ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए लिख लिया हमने, नॉट सिमेट्रिक। तो बी रिलेटेड टू अगर बी रिलेटेड टू सी लिखेंगे तो सी रिलेटेड टू बी बीच में नहीं लिखेंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, एज इन दिस बी रिलेटेड टू सी हमने लिख दिया। ओके, दिस बिलोंग्स टू आर, बट बी इज नॉट रिलेटेड टू सी, दिस सी रिलेटेड टू बी डज नॉट बिलोंग टू R3। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो मेन फंडा है इसका वो क्या करना है हमने, अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है उसको रिलेशन को, तो उसमें जितने सेट में एलिमेंट्स होंगे उन सबको डबल लिख दो। जैसे ए बी सी है तो उसको लिख देंगे हम ए बी बी सी सी, वो लिखना ही लिखना है तीनों। ओके, और नेक्स्ट है सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक को हमने दिखाना है कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो उसमें क्या लिखना है, अगर हम लिख रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए लिखना ही लिखना है उसमें, अगर बी रिलेटेड टू सी लिख रहे हैं तो सी रिलेटेड टू बी भी लिखना ही लिखना है हमने। ओके, अगर हम उसको ट्रांजिटिव दिखा रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी तो ए सी भी पक्का लिखेंगे बीच में। ओके, और अगर उसको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है तो ए बी लिखेंगे, सी कोई भी तीनों में से एक छोड़ देंगे। ओके, और सिमेट्रिक अगर दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन, तो उस रिलेशन में कोई भी एक को, जैसे ए रिलेटेड टू बी लिख रहे हैं तो बी रिलेटेड टू ए नहीं लिखना हमने। ओके, अगर ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है तो उसका कंक्लूजन भी हम बीच में नहीं डालेंगे रिलेशन में, जैसे ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी कहेंगे तो ए रिलेटेड टू सी बीच में नहीं डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम और क्वेश्चन करते हैं, उनसे और भी क्लैरिटी होगी आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमने रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ओके, रिलेशन डिफाइंड है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6 और आर डिफाइंड है a बी वेयर b इज इक्वल टू a प्लस 1। पहले तो हम रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन में देखिए a की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर a की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3। दैट मीन्स r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आएगी b की वैल्यू, एंड अगर 4 पुट करेंगे तो 5 आएगी, अगर 5 पुट करेंगे तो 6 आएगी, अगर 6 पुट करेंगे तो 7 आएगी, बट 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, तो यहीं स्टॉप हो जाएगा ये बन गया हमारे पास रिलेशन। क्लियर। अब हम फर्स्टली चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं।
मैंने बताया कि आपको रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो डबलेट में होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 थे, बट इसमें कोई भी नहीं है ऐसा। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट सेकेंड है सिमेट्रिक। देखिए चेक करते हैं इसको, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। 1 2 है बट 2 1 इज नॉट इन दिस रिलेशन। 1 2 बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है कि 1 2 इज इन आर रिलेशन, बट 2 1 इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब चेक करेंगे हम ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव में क्या चेक करना है हमने, देखिए 1 2 2 3 आ गया, बट 1 3 इज नॉट इन दिस रिलेशन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ 2 3 3 4 आ गया, बट 2 4 इज नॉट देयर। 3 4 4 5 आ गया, बट 3 5 इज नॉट देयर इन दिस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, देखिए इसमें हमारे पास रिलेशन है डिफाइंड ऑन सेट 1 2 3। ओके, रिलेशन 1 है, इनको हमने बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और नॉट है। ओके, जैसे R1 है हमारे पास, R1 की बात करते हैं। R1 में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 2 1। पहले तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। ओके, उसके बाद सिमेट्रिक 1 2 2 1 भी है ये, तो ये बन जाएगा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, देखिए 1 2 2 1 है, बट 1 1 इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट R2 की बात करेंगे। अब R2 में देखिए 1 1 2 2 3 3, दैट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट 1 2 1 2 है, बट 2 1 इज नॉट देयर। 2 3 है, बट 3 2 इज नॉट देयर इन दिस रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, जैसे 1 2 2 3 है, बट 1 3 इज नॉट देयर इन दिस रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट R3 पे आ जाओ। R3 में क्या है, 1 3, देखिए पहले 1 1 2 2 3 3 तो है नहीं इसमें, दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक है ये 1 3 3 1 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी, 1 3 3 2, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है इसमें, दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, एक रह गया इक्विवेलेंस रिलेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।